हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसमें हम बीएससी सेकंड सेम की मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है, जो मैट्रिसेस चल रहा है। तो हमने जो पिछली वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की थ्योरम्स के बारे में, निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए तो आज हम करते हैं बात डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिखाई तो दे रहा होगा आपको, इंक तो इतनी है। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देखो डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ फाइंड आउट करना सिखा देता हूं कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, मैंने एक लेट मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू, मैंने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले ली ये। वैसे तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स निकालना बहुत ही आसान होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 1 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, तो क्या आ गया माइनस का 2। बट इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसेस क्या है। चलिए देखिए, मोस्टली आपको, वैसे तो आप किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप रो फर्स्ट से, देखो आप एक्सपेंड किसी से भी कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है, ये फर्स्ट होती है, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप सॉल्व किया करो तो फर्स्ट रो से किया करो, या फिर जिस रो में ज्यादा जीरो हो, जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो, उससे सॉल्व करना है। कैसे, देखो एक्सपेंड करते हैं, या तो रो 1 करेंगे, या रो 2 करेंगे, या कॉलम 1 करेंगे, या कॉलम 2 करेंगे कैसे, देखो 1 लिखना है, प्लस से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा प्लस माइनस, ये याद रखेगा, प्लस से हमेशा स्टार्ट होगा। 1 के सारे सामने वाले एलिमेंट खत्म, नीचे वाले एलिमेंट खत्म, तो बचा क्या 4, तो गुणा 4 कर दीजिए, माइनस। फिर आ जाओ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3, मैंने बताया प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। 3 के नीचे वाले खत्म, 3 के सामने वाला खत्म, तो बचा क्या 2, तो मल्टीप्लाई में 2, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, क्या आ गया -2। ये प्रोसेस है कि जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके सामने वाले एलिमेंट सारे खत्म, उसके नीचे वाले एलिमेंट सारे खत्म, जो बचेगा उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। बात समझ में आ गई। ये तो था 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। अब आ जाते हैं 3 इंटू 3 पे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स पे। A इक्वल टू 1 2 4 3 2 6 4 0 3। मैं पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैंने बताया कि रो फर्स्ट से एक्सपेंड करना है, या जिसमें जीरो ज्यादा हो उसमें करना है। इससे भी हम कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से ही बता रहा हूं आपको। देखो पहला लिख लिया, मैंने बताया प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, तो 1 लिख लिया। 1 के नीचे वाले सारे खत्म, 1 के सामने वाले सारे खत्म, बचा क्या 2 0 6 3, तो मैंने इसे डिटरमिनेंट में लिख लिया 2 0 6 3। वहां एक एलिमेंट था इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पे 4 एलिमेंट है। फिर आएगा देखो प्लस माइनस, अब आ गए किस पे 2 पे। फिर अब देखो 2 के नीचे वाले खत्म, 2 के आमने सामने वाले खत्म, बचा क्या 3 4 6 3, 3 4 6 3 डिटरमिनेंट में लिख दिया। अगर एक एलिमेंट होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। फिर आएगा देखो प्लस माइनस प्लस, कितने भी बड़ी डिटरमिनेंट हो आपको ऐसे ही चलना है, प्लस माइनस प्लस करके। ठीक है, चलिए 4 मल्टीप्लाई, 4 के नीचे वाले खत्म, 4 के सामने वाले खत्म, बचा क्या 3 4 2 0, 3 4 2 0। अब आपको 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व करना सिखाया अभी। जैसे 2 4 3 6 है, तो मैंने कैसे सिखाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसका करना है ना, पहले हमेशा जो पहला एलिमेंट है उसके साथ करना है, पहले आगे वही लिखा जाएगा। 6 2 12 माइनस के 4 3 12, तो क्या आ गया 0। फिर बता रहा हूं एक और मैट्रिक्स 2 6 4 0। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले एलिमेंट के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 का 2 में 0 माइनस 6 5 30, तो क्या आ गया -30। समझ में आ गई बात, तो करिए सॉल्व। तो 1 इंटू 3 2 जा 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसका 3 2 जा 6 माइनस 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 6 4 जा 20 नहीं 24 प्लस 4 इंटू में ब्रैकेट 0 का 3 में 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का 3 में 0 मल्टीप्लाई 4 का 2 में 8 माइनस 8। ठीक है, तो क्या आ गया 6 1 जा 6 और ये बचेगा आपका कितना बचा 15 और 15 2 जा 30 प्लस में 4 इंटू में माइनस 8 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 32 माइनस का 32। तो कितना हो गया ये हो गया 62 62 में से 6 कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा 56 किसका माइनस का। ठीक है, 62 62 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 56। ये क्या आ गया आंसर डिटरमिनेंट। समझ में आ गई बात कैसे फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। मैं एक और सिखा देता हूं आपको, एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया a इक्वल टू 2 1 2 3 3 3 0 0 1। वैसे अगर देखो इसको आप एक्सपेंड करें रो थर्ड से तो बहुत ही इजी है, मैं अभी दोनों से करके बताऊंगा। देखो मैंने अभी एक्सपेंड किसके अलोंग बताया रो 1 के, लेकिन मैंने बताया कि जहां जीरो जिस रो या कॉलम में होगी वहां आपको सबसे ज्यादा करना है, सबसे पहले करना है। तो देखिए मैं इसके रो थर्ड के अकॉर्डिंग करूं तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करो 0 मल्टीप्लाई 0 के सामने वाले कैंसिल 0 के ऊपर वाले आमने सामने वाले कैंसिल, तो बचा क्या 1 3 2 3, ये तो बचा 1 3 2 3, फिर प्लस माइनस, फिर दूसरे एलिमेंट पे आ जाओ 0 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल देखो बता दूंगा मैं अभी कैसे जल्दी होता है, अभी तो मैं पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूं आपको। 0 0 के सामने वाले खत्म, इधर वाला और 0 के सामने वाला, तो क्या बचा 2 3 2 3 2 3 2 3 प्लस, फिर आ जाओ 1 पे 1 मल्टीप्लाई 1 के सामने वाले कैंसिल, बचा क्या 2 3 1 3 2 3 1 3। अब एक बात बताओ, आप 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करें 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा, बचा क्या 1 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 3 3, वहीं से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, तो क्या बचा 3, तो आंसर क्या आ गया 3। आया समझ में। अब मैंने इतना बड़ा सॉल्व करके बताया, क्या पेपर में ये जरूरत है करने की, नहीं। आपको पता है पहला एलिमेंट 0 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस, आ गया 1 1 में मल्टीप्लाई किससे होगा, ये कैंसिल 3 2 जा 6 माइनस 3 3, तो आंसर कितनी जल्दी 3 आ गया बताओ। ये सब करने की जरूरत है, पेपर में टाइम बचाओ, जितना टाइम बचाओगे उतना अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन पे टाइम अधिक दे सकते हो। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या जो टफ हैं, जो समझ के हम कर रहे हैं, उन पे ज्यादा टाइम दीजिए। समझ में आई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है। अब बात हम करते हैं आगे वाली मैट्रिक्स पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को समझाने के लिए ही मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है। ठीक है, चलिए मैं सीरीज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सिंगुलर मैट्रिक्स। आज कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चंस करा देंगे सारे आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। मैंने बताया अभी, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है आपको, गिवन मैट्रिक्स, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाइए, एग्जांपल नहीं दूंगा, खुद अपने आप देख लेना आप। ठीक है, एग्जांपल लेके बस क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स ए देखो, डिटरमिनेंट निकालो, बात खत्म। अगर 0 आता है तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
is called non-singular matrix if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों हैं, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए थे आपको, उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा था, तो इट मींस क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले आप समझ लीजिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स डेफिनेशंस तो कम पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हर्मिशियन मैट्रिक्स में निकालने में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अगर सपोज आपको दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, आपको z इक्वल टू, मैं सिंपली जो 11th में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर आपके पास में z दे रखा है कोई, उसकी क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हमें z बार निकालना है, मतलब कॉन्जुगेट, ये बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, तो z बार क्या हो जाता है, x माइनस के आयोटा वाई। आई की जगह जहां होगा वहां क्या रख देंगे, माइनस आयोटा। जो आयोटा जहां लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस के आयोटा लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैं बता देता हूं। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, अगर z1 प्लस z2 का बार है, दोनों के ऊपर बार है तो वो अलग अलग हो जाता है, z1 का बार प्लस में z2 का बार। अगर दोनों ऐड हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके ऊपर बार है मतलब उनका कॉन्जुगेट है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। कॉन्जुगेट अलग हो जाता है, पहला अलग हो जाता है और दूसरा अलग हो जाता है। ठीक है, सेकंड है, अगर z1 मल्टीप्लाई z2 दोनों के ऊपर बार है तो z1 का बार अलग हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेट, पहले का कॉन्जुगेट अलग और सेकंड का कॉन्जुगेट अलग। ये बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने आपको। अब मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, एग्जांपल मैंने लिया, लेट a इक्वल टू आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 0 5 5 प्लस आयोटा 3 आयोटा 5 25 आयोटा 6 माइनस आयोटा 36 प्लस आयोटा। ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, दिखाई दे रहा होगा यहां तक। अगर आपको हमें इसकी क्या निकालनी है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालनी है, तो a बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बार इक्वल टू, मैंने क्या बताया, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। जहां आयोटा है उसको रिप्लेस किससे करेंगे, माइनस आयोटा से। तो ये आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये देखो यहाँ आयोटा है, आयोटा की जगह मैं माइनस आयोटा करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ 0 है, यहाँ आयोटा है ही नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ आयोटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा की जगह माइनस 3 आयोटा, माइनस का 25 आयोटा, ये 6 प्लस आयोटा, ये 36 माइनस आयोटा। क्योंकि भाई आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, और यहाँ आयोटा माइनस रखोगे तो माइनस प्लस माइनस आयोटा। तो समझ में आ गई, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां आयोटा हो वहां रिप्लेस कर दो, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, इसमें कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर प्रॉपर्टीज जैसे इसकी थी, इसकी है सेम ऐसे ही है, लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो मैं यही बता देता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर a और b कोई मैट्रिक्स है, a बार क्या है, a मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है, b बार क्या है, b मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर a बार का, बार मतलब कॉन्जुगेट, अगर a बार का हम बार करते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या आती है, a बार ही a आती है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी वही मैट्रिक्स आएगी। सेकंड, इनकी जरूरत पड़ती है, बस कहीं जरूरत पड़ जाए तो वही है, a प्लस b, जैसे अभी z1 प्लस z2 का बार बताया था मैंने, कॉन्जुगेट बताया था, ऐसे ही a का कॉन्जुगेट अलग और b का कॉन्जुगेट अलग। भाई बार ये मत समझना, बार कॉन्जुगेट को ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, k a का बार,
के बाहर आ जाएगा भाई, के कांस्टेंट है तो ए पे मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है उसका बार हो जाएगा। फोर्थ क्या है आपकी, अगर ए बी है, ए बी का बार है तो क्या हो जाएगा, ए बार अलग और बी बार अलग। समझ में आ गई बात। जैसे ये था कॉन्जुगेट नंबर लिए थे Z1 Z2 अलग अलग किया तो वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। कॉन्जुगेट ऐसे ही ए बी का कॉन्जुगेट करते हैं तो ए का कॉन्जुगेट अलग और बी का कॉन्जुगेट अलग। समझ में आ गई बात। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, ये पता होनी चाहिए बस, कि अगर दो बार बार करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, अगर प्लस एडिशन में कोई दो मैट्रिक्स है उनका बार करते हैं तो उनका अलग अलग बार हो जाता है एडिशन पे। अगर कोई कांस्टेंट के साथ मैट्रिक्स आती है उसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर, कांस्टेंट हो जाता है अलग, और मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, जिसमें आयोटा होगा वो आयोटा माइनस रिप्लेस हो जाएगा। ए बी का कॉन्जुगेट करते हैं तो ए कॉन्जुगेट अलग, बी कॉन्जुगेट अलग। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर बात करते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, इरेज कर दूं, बताओ। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बताइए, कुछ पता है? चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक, हाँ चलिए आ जाइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric। कब होगा सिमेट्रिक, इफ अगर A का ट्रांसपोज करें और वो क्या आ जाए A। ये तो आप पता है ट्रांसपोज क्या होता है, जब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वही ट्रांसपोज है। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद में अगर वो मैट्रिक्स सेम हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज आपको मैं बता चुका हूं। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आपकी एक्सरसाइज से उठा लूंगा। चलो पहले एग्जांपल उठा ही लेता हूं आपकी एक्सरसाइज से, क्योंकि आप कहोगे सर जी क्वेश्चन तो करा दो। आपकी एक्सरसाइज ले रहा हूं मैं, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सो दैट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/6 माइनस 2/6 1/6 माइनस 2/6 4/6 एंड 2/6 माइनस 2/6 एंड 1/6 माइनस 2/6 एंड 1/6 इज सिमेट्रिक। आपको प्रूव करना है या शो करना है सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स, जो गिवन है वो सिमेट्रिक है। मैंने क्या बताया, सिमेट्रिक कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज करें और वो ए के बराबर आ जाए। तो करो, ए का ट्रांसपोज निकालें। ए के ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, आपको बताया था, रो को कॉलम से इंटरचेंज, कॉलम को और रो से इंटरचेंज। तो ये आ गया 1/6, ये रो है इसको कॉलम बना दो, इस रो को क्या बना दो, कॉलम। 1/6 माइनस 2/6 1/6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, माइनस 2/6 4/6 एंड माइनस 2/6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1/6 माइनस 2/6 1/6। तो देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है, तो ये क्या आ गई, जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो क्या बन रही है, ए। तो मैंने यही बताया था कि जब ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, इट मींस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बताइए। ऐसे ही सिंपल है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी है उसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने के बाद में अगर वो खुद ही सेम मैट्रिक्स बन जाती है तो वही क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज कर रहा हूं। इसके बाद आती है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो यहीं पे बढ़ा देता हूं मैं, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्यू, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यही लिख रहा हूं मैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नोट करके लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, every element of skew symmetric matrix, every element of diagonal element, सॉरी माफी चाहूंगा, every diagonal element of a square symmetric matrix, of a skew symmetric matrix are all zero। क्या कहा मैंने? एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डायगोनल का एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, वो सारे क्या होते हैं? जीरो। एक नंबर में ऑप्शनल में पूछे जाने वाला सवाल है ये। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, मैथ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे, आपको वहां भी यही बताया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं कौन सी मैट्रिक्स के जीरो होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब आप समझ गए कि अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उस ट्रांसपोज करने पे वो क्या बन जाए? माइनस ऑफ ए बन जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपकी बुक से ही ले रहा हूं, बुक है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 - 6 - 7 6 0 -8 7 8 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है आपको। आपको गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, अब इसका क्या निकालो? आप ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज आपको निकालना आता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। यहाँ पे 0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0। अब आपको पता है अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो माइनस वाले तो क्या हो जाएंगे? प्लस के, और प्लस वाले माइनस के। जैसे ये माइनस का 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। -7 -8 0। अब आप देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है? तो ये क्या बन गई? माइनस ऑफ ए। जब क्या आ जाए? ए का ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए आ जाए तो वो क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देता हूं, ये क्या आ गया? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बन गया, और जब ये बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हर्मिशन स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर बात करते हैं हम हर्मिशन मैट्रिक्स की। देख लिया? चलिए कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इसकी जितने भी डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस तो भाई एक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो मैं अलग से कराऊंगा ही, ऐप पे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज के, लेकिन फिर भी यहां जैसे जैसे जो टॉपिक चल रहा है उस क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called Hermitian matrix if a की पावर थीटा इक्वल टू ए। अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसकी पावर थीटा करते हैं। अब ये थीटा क्या है पहले ये समझो। वेयर ए की पावर थीटा इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज, और बार मैंने क्या होता है? बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका कॉन्जुगेट करने के बाद में क्या करना है? ट्रांसपोज। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद कॉन्जुगेट कर लो, बात सेम है। बात समझ में आ गई? ए की पावर थीटा क्या होता है? ए की पावर थीटा क्या होता है? ए का कॉन्जुगेट निकालने के बाद में उसका क्या करना है? आपको ट्रांसपोज कर देना है, उसी को हम क्या कहते हैं? ए की पावर थीटा। समझ में आ गई? तो यही है कि ए की पावर थीटा करने पे अगर वो क्या बन जाए? ए मैट्रिक्स बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हर्मिशन मैट्रिक्स। समझ में आ गई?
अब आपकी बुक से एक एग्जांपल लेते हैं, या बुक से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपका बुक में है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा, और क्या है 2 आयोटा 0। ये क्वेश्चन है और कह रहा है प्रूव दैट ए इज हर्मिशियन। कह रहा है प्रूव दैट दिस इज मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो मैं अब हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए हमें पता है क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कही जाएगी। ठीक है, चलिए अब पहले ए की पावर थीटा निकालने के मुझे क्या निकालना है, ए का बार। ए बार क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा, तो ये आ गया 1, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये 2, यहां 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 2 जहां आयोटा है वो प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा 0, जहां आयोटा है प्लस का आयोटा है वह माइनस आयोटा, जहां माइनस आयोटा है वो प्लस आयोटा, क्योंकि जब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस बन जाएगा और प्लस का आयोटा माइनस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट, नहीं सॉरी ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू, करिए ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है 1 1 प्लस आयोटा 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा 0। ठीक है, चलिए ये दिख नहीं रहा, यहां ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको, ये 0 है। ठीक है, अब देखो, आप देखो ये क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये क्या है 1 1 माइनस आयोटा 2, 1 1 माइनस आयोटा 2, ये 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा, सेम पूरी लाइन, थर्ड रो भी सेम है, तो ये क्या बन गई ए। और आपको पता है इस ए बार का ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, ए की पावर थीटा। तो यहां से आपको पता लग गया क्या, ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो इट मींस गिवन मैट्रिक्स, हैंस प्रूव दैट क्या हो गया कि ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। ऐसे ही क्या है, सेम इसकी हर्मिशियन, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। चलिए मैं रेस कर रहा हूं, आपने ले लिया होगा। अब सेम यही है, मैं यहीं के यहीं कर रहा हूं, इसे कर देता हूं यहां स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन इफ ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस का ए। अगर ये आ जाती है मैट्रिक्स तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर ए की पावर थीटा, जैसे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ना कि अगर ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाता है माइनस ए, सेम इसी प्रकार है, ए की पावर थीटा करने पे क्या आ जाए माइनस ए। आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये पूरा किया है, बस वहां पे क्या आएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए, वो क्या हो जाएगी हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो। इससे क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं डेफिनेशन खत्म करा दी जाए, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ये क्या होती है, जरूरत पड़ेगी हमें थर्ड चैप्टर में शायद इसकी, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूं आपको क्या होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। लिख लो पहले डेफिनेशन, लेट ए बी एनी एंड रोड square matrix then a matrix B if it exists such that AB equal to BA equal to I is called
इनवर्स ऑफ ए। इतना इफेक्टिव ये नहीं है जितना इफेक्टिव अब मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करती है तो हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें और बी और ए का मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, आई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। ये इतना इफेक्टिव नहीं है जो अब मैं लिखने वाला हूं, नोट करके लिख लीजिए। इफ A is invertible matrix, A is invertible matrix है तो क्या होगा, then A inverse equal to 1 upon determinant of A into मैं adjoint of A। ये है मेन, तो जो आगे काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यही इंपॉर्टेंट है मेन तो। ठीक है, चलिए इसको भी समझाऊंगा कि ये एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए मैंने बता दिया, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये मैं बताऊंगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक यूनिटरी मैट्रिक्स और बची है जो ए की पावर थीटा का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। कोई भी कुछ भी बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो सब इजी है, बिल्कुल बहुत ही इजी है। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जीवन में पैदा होते हो, बड़े होते हो, छोटे छोटे से चलना सीखते हो, गिरते हो, 1000 बार गिरते हो, घुटनों से गिरते हो, घुटनों से चलना सीखते हो, तब जाके खड़े होते हो। कितनी बार, हजारों करोड़ों बार प्रैक्टिस की होगी आपने खड़े होने की, तब जाके आप अपने पैरों पे खड़े हुए थे बचपन में, याद कर लीजिए। तो वो क्या थी, प्रैक्टिस ही तो थी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप अपंग बन जाते, चल भी नहीं पाते। तो ये हर फील्ड में है, चाहे वो साइकिल चलाने से लेके, चाहे पढ़ने से लेके, चाहे काम करने से लेके, चाहे खाने से लेके, चाहे पीने से लेके। जब हम रोज खाते हैं तो सीधा हमारा टुकड़ा तोड़ते ही मुंह में जाता है। अगर हम डेली ना खाएं तो शायद हो सकता है तोड़ने के बाद में टुकड़ा सीधा मुंह में ना जाए। ये प्रैक्टिस ही है जो ये काम हम अच्छे से कर पाते हैं। तो मैथ्स में ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आ जाइए, यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं। यूनिटरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called unitary matrix if a की पावर थीटा मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू y। अगर कोई मैट्रिक्स a है उसके साथ a की पावर थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बुक से, इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे एग्जांपल है एक, प्रूव दैट b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड -1 इज यूनिटरी। क्या करना है आपको, प्रूव दैट इज यूनिटरी। अब यूनिटरी है तो 100% ए की पावर थीटा का अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, चलिए ए की पावर थीटा का, पहले ए की पावर थीटा निकालना है। तो आपको पता है वेयर, मैं यहां लिख भी रहा हूं दोबारा, वेयर ए की पावर थीटा इंटू में ए, सॉरी ए की पावर थीटा क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का बार। समझ में आ गई बात। तो मैं पहले ए है तो ये मैट्रिक्स क्या है, बी, तो बी की पावर थीटा का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आई। ये मैट्रिक्स हमने लेट ही तो की है, ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, रिंकी, चिंकी, पिंकी, पवन, अंकित, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही हो बात। तो बी का हमें पहले मैंने निकाला बी बार, क्योंकि बी की पावर थीटा निकालना है। बी बार निकालेंगे तो क्या होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और ये -1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बी बार का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद में आपको पता है क्या हो जाता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो ये बन गया, आ गया बी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बी की पावर थीटा।
अब अगर ये क्या है, यूनिटरी, गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, इट मींस, यहां तक दिखाई दे रहा है, इट मींस b की पावर थीटा इंटू में b, अगर b की पावर थीटा का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, i। तो हम निकालते हैं b की पावर थीटा, मैं इधर कर रहा हूं, b की पावर थीटा का b से मल्टीप्लाई करो, b की पावर थीटा क्या है, 1/√3, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1, और मल्टीप्लाई b क्या है, b ये 1/√3 मैट्रिक्स 1 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और माइनस का 1, ये है। अब मल्टीप्लाई करना आप पैदा हुए हो जब से सीखते आ रहे हो, मतलब कि जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है, मल्टीप्लिकेशन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो b की पावर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 का 1/√3 से मल्टीप्लाई 1/3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। तो ये हम मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, 2। ठीक है, चलिए अब इसका करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का 1 प्लस आयोटा, अब माइनस 1 का इसमें करेंगे तो -1 माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे यहां, इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, और इसका इसमें करो तो, सॉरी इसका इसमें करना है तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाइए 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा सेम यही है, तो 2 और 1 का -1, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है लग रहा है मुझे, एक बार देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। b बार का ट्रांसपोज 1/√3 1 प्लस आयोटा, एक मिनट बुक में देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसे चेंज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1। ठीक है, देखो यहां पे मिस्टेक हो गई थी, ये -1 है, ठीक है ना, यहां मिस्टेक हो गई थी, ये -1 है। तो अब देखिए 1 माइनस आयोटा और -1 का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ऐसे ही ये इसका इसमें करा था 2 -1 का -1 के साथ +1। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि ये जो -1 है इसकी जगह मैंने +1 लिख दिया था बस। ठीक है, चलिए b की पावर थीटा इंटू में b इक्वल टू 1/3, क्या बनी मैट्रिक्स, ये बन गया 3, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा, आयोटा से आयोटा, 1 से 1, तो ये क्या बन गया 0 0 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1/3 का तो क्या बनेगा, ये 1 0 0 1, तो ये क्या बन गया आयोटा। हो गए प्रूफ, मैंने यही बताया कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी प्रूफ करनी है तो b की पावर थीटा इंटू में b से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए, आयोटा। ये आ गया आपके सामने। तो ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है यूनिटरी मैट्रिक्स का। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल का, दूसरा है यूनिटरी का, तो ये सब जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक का, स्क्विसिमेट्रिक का, ये आप खुद कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम है, इस टाइम में आप पढ़ लोगे तो आगे जीवन में कुछ कर लोगे, बन लोगे। ठीक है, चलिए शुभ संध्या, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।